करने से चित्त शुद्ध होकर परमात्मा प्राप्ति में बहुत मदद मिलती है। 10 प्राणायाम रोज करना चाहिए। जो भविष्य में होने वाले रोग हैं उसके कण भी उस जगह से हटकर जठरा के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। जो बुढ़ापे में तकलीफ देने वाले कण हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे और बहुत सारे लाभ होते हैं। क्या करोगे? शुद्ध हवा में, अच्छे वातावरण में सुबह दातुन वातुन करके, मंजन करके दाएं नथुने से श्वास लेना है और फिर बाहें से छोड़ना है। बाहें से लेना है, दाएं छोड़ना है। ये एक प्राणायाम हो गया। ऐसे 4-5 कर लिए। 5 किए तो फिर 5 ही करने, 4 नहीं। 4 किए तो 4 ही करने, फिर धीरे से 5 कर लिया। 5 ये करने के हैं। फिर श्वास बाहर रोक दिया 40 सेकंड, फिर ले लिया 40 सेकंड के बाद, फिर श्वास अंदर रोक दिया 1 मिनट। ऐसा 3 बार बाहर रुका, 3 बार अंदर रुका। इससे फेफड़ों की शक्ति का तो विकास होता है, लेकिन श्वास बाहर रोकने से नाड़ियों में जो दोष पड़े हैं, जो आगे चल के ट्यूमर बनेंगे, कैंसर बनेंगे अथवा किडनी पर लोड लाएंगे, वे कण वहाँ से खिसकने लगते हैं। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, स्फूर्ति रहेगी। जो पहली बार आए हैं वे करके देखना, 3-4 दिन में ही आपको शरीर में, मन में, स्वभाव में फर्क पड़ेगा। कितना भी जटिल गंदा स्वभाव किसी व्यक्ति का हो, अगर प्राणायाम के साथ गुरु मंत्र लिया है अथवा तो गुरु मंत्र लेते समय इन प्राणायाम में त्रिबंध की जो विधि समझ लेता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। उसके आरोग्य में परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन बहुत ऊंची चीज है। और दृढ़ निश्चय, इतनी माला करनी है, इतने प्राणायाम रोज करने हैं, इतना जप करना है, बहुत मदद करता है। दुष्ट संग का त्याग। दुष्ट संकल्प आए तो हे प्रभु, नाथ, ओम, हरि, भगवान के नामों का उच्चारण। जैसे किसी को जंगल में डाकुओं ने घेरा हो तो पुकारता है, तो भगवान का नाम लेना ये कोई कर्म नहीं है, ये पुकार है। जब पुरानी गंदी आदत अथवा विकारों में हम घिर जाएं तो हल्के विचार आए तो भगवान के नाम का उच्चारण करो, तो ये पुकार परमेश्वर सुनते और मदद रूप होते। भगवान के भजन का नियम पक्का करो। जैसे टाइम नहीं मिलता फिर भी रोटी खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, ऐसे ही भगवान के जप का, ध्यान का आग्रह रखना चाहिए। अपने स्वभाव में नम्रता, मधुरता, सज्जनता और उदारता रखने वाला व्यक्ति अगर प्रसन्नता मिला देता है तो उसके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जो नेगेटिव विचारता है और जो दूसरे पर दोषारोपण करता है, जिसके स्वभाव में सज्जनता नहीं है, उदारता नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, वो व्यवहार में सफल भी नहीं होता। जो सेवा में रुचि रखता है उसी का विकास होता है। चाहे भौतिक विकास चाहो, चाहे आध्यात्मिक विकास चाहो, बिना सत्कर्म के, बिना परोपकार के विकास संभव नहीं। पृथ्वी 1000-1000 हाथों से लेती है, लेकिन 1,00,000 हाथों से देती है। मेघ सागर से लेता है और मधुर बनाकर देता है। ऐसे ही आप समाज से जो कुछ लेते हैं उसको मधुमय बनाकर समाज रूपी ईश्वर की सेवा में दें तो आपका विकास होता जाएगा। जब संग्रह और अपने लिए सोचकर व्यवहार करते, वे छोटे दायरे में खप के मर जाते। लेकिन हमारा क्या मतलब, हमारा उससे क्या लेना? नहीं, ये सारा संसार एक अंग है अपना। जैसे अंगूठा बिगड़ जाए
तभी भी अपना है, और उंगली बिगड़े तो भी अपना है, नाक बिगड़े तो भी अपना है, कान बिगड़े तो भी अपना है, क्योंकि शरीर के सब अवयव मिलकर एक शरीर है। ऐसे ही पूरा समाज रूपी शरीर मानवता का है। जितना हो सके अपने स्वार्थ का त्याग करके भगवत प्रीति अर्थ कर्म करने से सुख की लालच और दुख का भय कम होने लगता है। जितने सुख की लालच और दुख का भय घटता है उतना ही आदमी निर्विकार नारायण के करीब होता है। वेद का एक उत्तम मंत्र है कठवल्ली का, ये सुनने से भी बड़ा पुण्य माना जाता है। सर्वे वेदा यत पदम आमवंती तपस्वी सर्वाणि च यद चंती यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती ते पदम संग्रहण ब्रवीयो मित्येतत्। सारे वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, समस्त तपों का भी जिसकी प्राप्ति के लिए वर्णन करते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ही ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण मुमुक्षु लोग करते हैं, उसी पद को तुम्हारे प्रति संक्षेप से मैं कहता हूँ। वो कौन सा पद है? ओम। ओम यही वह पद है, अर्थात सारी सृष्टियाँ, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जिस सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा से होती है, उसका स्वाभाविक सहज नाम है ओम। हिंदू जब उपासना करता है शालिग्राम की, तो गोल सुपारी जैसे पत्थर में तेरी पूजा करता हूँ ये नहीं सुन बोलता, वो तो भगवान आदि नारायण समझ के पूजता है। माँ को पूजता है, चाहे चतुर्भुजी को पूजता है, गजानंद को पूजता है, चाहे पिता को पूजता है, लेकिन पिता में भी उस परमेश्वर देव की भावना करता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आचार्य अलग है, माँ अलग है, लेकिन अलग अलग में अन अलग एक परमेश्वर ही है। गणपति की मूर्ति और शिव जी की मूर्ति, शालिग्राम की मूर्ति और अम्बे माँ की मूर्ति अलग अलग है, लेकिन वे सभी अलग अलग पूजक उस एक परमेश्वर की पूजा करते हैं। सर्वे वेदा यत पदम, राजा राज भोग कर ऐश करके निसारता का कुछ पुण्य प्रभाव से जब ज्ञान पाते थे तो सब कुछ छोड़कर इसी आत्म सुख की यात्रा के लिए गुरुओं के दरवाजे पर झाड़ू बुहारी करना पसंद करते थे। तभी इसी परमेश्वर के सुख को पाने के लिए तप करते हैं। महापुरुष सिद्धार्थ और महावीर और बुद्ध और कबीर और नानक जी भी इसी पद के लिए सब कुछ छोड़कर चल पड़े थे। तो सब में जो एक है उस एक परमेश्वर की उपासना करते हैं, और उस एक परमेश्वर में का कोई नाम नहीं, सभी नाम उसी की सत्ता से पूरते हैं, इसलिए सभी नाम उसके हैं। माँ करके उसको पूजा जा सकता है, जगदम्बे माँ, और कृष्ण करके उसे पूजा जा सकता है, गोविंद करके भी उसे बुलाया जा सकता है, गोपाल गिरधारी अच्युत केशव माधव, बेकार करके भी उसको पूजा जा सकता है। तो बेकारों में भी तेरी सत्ता है। अनभिघ्न, आप अनजान हैं, अर्थात अनजानों में भी आप ही हैं। तो इस प्रकार बुद्धिमानों में आप ही हैं और बुद्धिहीनों में भी आपकी सत्ता है। बुद्धि तीक्ष्ण है उसमें भी आपकी योग्यता है, और बुद्धि मंद वाले में भी चेतना आपकी है। कीड़ी में जो अपने बच्चों को ठीक जगह ले जाने की चेतना है वो भी प्रभु तुम्हारी, और ब्रह्मा जी में सृष्टि बनाने का जो ज्ञान और सामर्थ्य वो भी तुम्हारा है। माँ के शरीर में अन्न में से दूध बनाने की सत्ता भी तुम्हारी है, और बच्चे में सकुर सकुर करके स्तनपान करने की मति गति भी तुम्हारी सत्ता है। तू बाल गोपाल होकर बैठा है और तू माँ होकर पैपान कराता है। तू पतियों में पति तू ही है,
स्त्रियों में लक्ष्मी रूपा तू ही है, माताओं में मातृशक्ति तू ही है और गुरुओं में गुरुत्व तेरा ही है। इस प्रकार सभी में उस ईश्वर की सत्ता, स्फूर्ति और चेतना समझकर जो उपासना करता है उसे जल्दी परमात्मा पद ओम, जैसे ओमकार सारे मंत्रों का सार है। ओम बोला मतलब हो गया बात। ओम माना अलग, ओम माना साधु। जैसे साधु बोलते तो साधु अक्षर में भी बहुत सारी मानाएं आ जाती, इससे भी ज्यादा ओम में बहुत सारे भाव आ जाते। तो उस ओम पद को मैं कहता हूं कठवली में आया, पहला अध्याय वल्ली दूसरी और मंत्र 15वां। ये सर्वे वेदा, तुम्हारे जन्म से पुंस संस्कार, माँ के गर्भ में होते तभी संस्कार किए जाते, छठी के संस्कार होते, मंगनी के संस्कार होते, शादी के संस्कार होते। इस प्रकार मृत्यु के समय जो संस्कार होते वो 16वें संस्कार। तो ये सारे संस्कार इस जीव को परम पद पाने के लिए सहायता रूप होते हैं। शादी में फेरे फिरते तो क्यों, ऐसे भी तो शादी हो जाती है। नहीं, फेरे फिरते हैं, पहले 4 कदम 4 फेरे आगे वर चलता है, फिर 3 फेरे कन्या चलती है। तो ये सब कैसी विधि है कि वर नारायण रूप है और कन्या लक्ष्मी रूप है। तो वर के अंदर जो नर नारी कायन है वो बैठा है और कन्या के अंदर जो चैतन्य लक्ष्मी स्वरूपा बैठी है। तो संसार में शादी विवाह करके कुत्ते कुत्तियों की नई जिंदगी नहीं बिताना है, अपितु अपने मनुष्य जीवन को लक्ष्मी नारायण की नई परम पद में पहुंचाना है। ऐसे बालकों में ये मेरा बच्चा है नहीं, ये गोपाल कृष्ण है। तो इस प्रकार की जो भगवत बुद्धि है, भगवत भावना है, ऋग्वेद कहता है एकम संतम बहुधा कल्पयंती, वो एक ही परमात्मा सत्ता है और बहुत सारी उसमें कल्पना होती है। जैसे रात को सो गए तो तुम एक ही तो हो, लेकिन रात के सपने में तुमने देखा कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, तो हरिद्वार की बहती गंगा भी तुमने अपने घर में देखी और गंगा में नहाते कई लोग भी तुमने देखे। तुम एक हो, कई लोग बन गए और गंगा की लहरियां बन गई, दुकानें बन गई, गाड़ियां बन गई, रास्ते में जाते समय खेत खलियां बन गई, अच्छे लोग भी बन गए और बुरे लोग भी बन गए, लेकिन सब बने तो तुम्हारे एक उस आत्मा परमात्मा की सत्ता से बने स्वप्ने में। जैसे स्वप्ने में तुम्हारा एक ही आत्मदेव अनेक रूप बन गया, ऐसे ही जागृत में भी वो एक ही परमेश्वर अनेक रूपों में लीला करता दिख रहा है। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभुवा। तो इस प्रकार की जो सद्भावना है, उस सद्भावना में डूबते समय ओम, किसी ने बुरा कहा, भला कहा, दुख आया, सुख आया, सारभूत दुख सुख भला बुरा का आधार देखने वाला वो परमात्मा ओम। ये परमात्मा सत्य है, बाकी सब जैसे समुद्र पर तरंगे आई और गई, झाग और बुलबुले और फेन आई और गई, समुद्र की गहराई में शांत उदती, ऐसे मुझ परमेश्वर में शांति है, आनंद है। इसने भली बात कह दी, बुरी बात कह दी, तो ऊपर ऊपर उथल पाथल होती है, नीचे गहराई में ओ। समुद्र में, सरोवर में ऊपर ऊपर उछल पाथल होती है, समुद्र के तले में गहराई में जाओ तो शांत पानी। ऐसे ये मेरा परमात्मा शांत स्वरूप है, मैं उसमें शांत हो रहा हूँ। जब मृत्यु आती हो और डॉक्टर बोले अब नहीं हो सकता है, तुम मर जाओगे, तब भी आप ये सोचो कि ओम, जो मरता है वो मैं नहीं होता हूँ, जो मरता है ये शरीर मरेगा, जो दुखी होगा वो मन दुखी होता है, बीमार होता है तन, मैं तो वही ओम पद परमात्मा पद में। मृत्यु मेरी नहीं हो रही है, तो आप मौत के समय भी मुक्ति के धनी बन जाओगे। दुख आ जाए तो दुख मन को हो रहा है ओम ओम, दुख के समय भी आप दुख से न्यारे हो जाओगे। जैसे जंगल में आग लगती है तो सियाने पशु सरोवर में खड़े हो जाते, तो जंगल की आग उनको कुछ नहीं कर सकती। ऐसे जब भी तुम्हारे जीवन में
रोग आए, बीमारी आए, दुख आए, अशांति आए, चिंता आए, ओम परमेश्वर आए। ये आने जाने वाले और मेरा परमात्मा रहने वाला। तो जो दुख में दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं दुख की बातें तो और दुख गहरा करते हैं, लेकिन ओम के कट्टर से दुख की ही धारा को काट। ऐसे ही सुख आया, इतना अच्छा था, ऐसा था, उधर बड़ा मजा था, तो बड़ा मजा था, तो फिर उस मजे के लिए भटकने की जरूरत नहीं। तो वो मजा वहाँ जहाँ जिस जगह पर, जिस पिकनिक प्लेस पर तुमको मजा आया था, वहाँ तो कई लोग जी रहे हैं, उधर मजा होता तो वे वहाँ से फिर दूसरी जगह क्यों जाते। मजा तो तुम्हारी भावना में है, तुम्हारी कल्पना में है। ओ ये बहुत अच्छा है, दोबारा आएंगे, ऐसा संकल्प करके फंसो मत। दोबारा तिबारा जाएंगे, फिर भोगेंगे, फिर मजा करेंगे, खप जाएंगे। लेकिन मजा आई, उसको जो जानता है वो मजा का आधार है। ओम ओम। कोई सुंदर सुहावना बालक दिखा तो उसके सौंदर्य के पीछे उस ओम स्वरूप परमात्मा की सत्ता है। कोई सुंदरी दिखी तो शरीर तो हाड़ मांस का है, लेकिन सौंदर्य मेरे परमात्मा का है। तो सुंदरी के प्रति काम वासना के बदले राम भाव आ जाए, परमेश्वर भाव। कोई सुंदरा दिखे तो सुंदरे की सत्ता में वही। तो जहाँ जहाँ कोई विशेषता दिखती है, जहाँ जहाँ कोई आकर्षण दिखता है, तो उसकी गहराई में वही परमेश्वर है। सर्वे वेदा यत् पदम आपनन्ति तपसाम सर्वाणि च यत् चान्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति ही तते पदम संग्रहणः ब्रवीयो मे मित्येतः। सारे वेद, सारे कर्म, सारी साधना, सारे धंधे, सारी शादियां, सारे विवाह, सारे छठियां, सारे विधि विधान किस लिए किया जाता है कि देर सवेरे जीवात्मा परमात्मा सुख को पाले, परमात्मा ज्ञान को पाले, परमात्मा शांति को पाले, जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए। तो इसमें सावधान रहना है। दुख आए तो सावधान, सुख आए तो सावधान, किसी की निंदा सुनते तो सावधान कि निंदा तो ये कर रहा है अपने राग द्वेष से, मैं अपना दिल क्यों बिगाड़ूं। ओम अच्छा ठीक है, तो उसकी बात मोड़ दी। ये ऐसा है, वो ऐसा है, आप भी उसमें फिसलो मत। आप तो बार बार घूम फिर के, जैसे देव ऋषि नारद, उनको 2 घड़ी से अधिक कहीं रह नहीं सकते थे, ऐसा दक्ष प्रजापति का श्राप था। लेकिन वो श्राप द्वारिका में नहीं लगता था। तो नारद जी जाते द्वारका, श्री कृष्ण बोलते जाओ जरा वृंदावन का समाचार ले आओ। नारायण नारायण वृंदावन गए, फिर द्वारिका जाओ जरा वैंकुंठ जा रहा चक्कर मार के, और गए, फिर द्वारका गए, मथुरा फिर द्वारका गए, काशी फिर द्वारका। तो जाने की जगह अनेक, लेकिन आने की जगह वह एक। तो 50 जगह गए, 50 जगह तो अलग अलग हो गया, उसको एक एक मार्क मिला, लेकिन द्वारका को तो 50 बार हो गया। ऐसे ही आप भी द्वारका में आया करो। रसोई घर में गए, फिर आए द्वारका में, पूजा के रूम में गए, फिर द्वारका में आए, दुकान में गए, द्वारका में आए, ग्राहक से मिले, द्वारका में आए। द्वारका अर्थात भगवान का जहाँ वास है, अपने अंतःकरण रूपी द्वारका में आओ। आपके लिए जीवन मधुमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। बार बार द्वारका आओ, बार बार ओम आनंद। ये संसार है, ये स्वप्न है, हरिओम ओम। बार बार उस परमेश्वर के चिंतन का अभ्यास डालने से आपका चित्त भगवत सुख से, भगवत ज्ञान से, भगवत शांति से तो संपन्न होगा। और जो शांति से संपन्न होने लगेगा तो आप में शक्ति आ जाएगी। ऐसा कोई त्रिलोकी में सामर्थ्य नहीं जो शांति से पैदा न होता हो। परमात्मा शांति सामर्थ्य की जननी है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ, और परमात्मा शांत को दुख कहाँ। तो परमात्मा शांति बढ़ाना ही बुद्धिमानी है, परमात्मा सुख बढ़ाना ही बुद्धिमानी है, परमात्मा प्रीति बढ़ाना ही बुद्धिमानी है। ओम ओम हरि ओम।
शांति। ओम माधुर्य ओम ओम आनंद ओम ओम हरि ओम ओम प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम शिव जी अपने घर में दिया जलाकर गूगल की अगरबत्ती कर सके तो बहुत अच्छा। गूगल रोगनाशिनी ऊर्जा पैदा करता है और इस प्रकार का जप करें तो घर में कलह और बीमारी कम हो जाएगी। ओम ओम और शरीर के अंदर आध्यात्मिक कण बनेंगे जो ईश्वरीय नाम है। सभी मंत्रों का सार रूप इसमें हरि मिला दो, शिव मिला दो, राम मिला दो। ओम ओम राम जी ओम ओम श्याम जी ओम शिव जी मेरे जी ये मंत्र यमराज ने नचिकेता को सुनाया था। कठ भगवान यमराज ने ये मंत्र दिया। ओम प्रभु जी ये कठवली का पहला अध्याय, वल्ली दूसरी और मंत्र 15वां है। माधुर्य ओम 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 आनंद ओम ओम शांति ओम ओम प्रीति ओम शांति। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। तुम उस ओम स्वरूप भगवान की भक्ति और प्रीति में डूबते जाओ। उसे दुल्हार करो प्रभु। अनेक रूपों में तू एक ही है। अनेक आंखों में देखने की सत्ता तेरी एक की एक। अनेक कानों के शब्द अनेक, लेकिन सुनने की सत्ता ओम स्वरूप ईश्वर तू एक ही है। आनंद माधुर्य प्रभु जी प्यारे जी मेरे जी आनंद ओम माधुर्य ओम प्रभु जी मेरे
जियो, प्यारे जियो। हृदय प्रसन्नता से भरता जा रहा है, रग रग पावन हो रही है भगवान के मधुमय नाम से, मधुमय सत्संग से, मधुमय स्मरण से हम स्वयं मधुमय के हो रहे हैं। प्रभु मारा वालुड़ा, मारा आनंद दाता, मारा कानुड़ा, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। बंसी में ओमकारनी ध्वनि गुंजावता मारा वालुड़ा। लोकोने अधरामृतનું પાન કરાવી દીધું હતું। માધુર્ય ઓમ ओम ओम आनंद, हरि ओम 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 आनंद, ओम 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 माधुर्य, ओम 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 प्रसन्नता, हरि ओम हरि ओम ओम शिव, ओम 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 गुरु, ओम 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 हरि आनंद, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 राम 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 शिव 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 शंभो भोलेनाथ। बिन फेरे हम तेरे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव हरि ओम 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 हरि ओम। माधुर्य है। तुम्हारे कान में किसकी ध्वनि पड़ रही मुझे पता है, तुम किसको प्यार कर रहे हो मुझे पता है, और उसको भी। प्रभु तेरी जय हो। हरि ओम 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 आनंद, ओम 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 माधुर्य, हरि ओम 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 शक्ति, हरि ओम 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 आरोग्य, हरि ओम 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 निर्विकारिता, हरि ओम 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 भक्ति, हरि ओम ओम। ये पुरुषोत्तम मास है और साबरमती का किनारा है। जाबल्य ऋषि ने यहाँ वर्षों तक यज्ञ किए थे, तपस्या की थी। इसीलिए यहाँ आने वाले को, यहाँ पिछले 30 साल से तो सतत जप ध्यान होता ही है। आने वाले को कैसा भी हो, इधर आने से कुछ शांति, कुछ पवित्रता, कुछ ईश्वरीय सुख मिलने के तरंग मिल जाते हैं।